जब गरीबी जाने वाली होती है और अमीरी आने वाली होती है तो ठीक पहले मिलते हैं 9 शुभ संकेत, जिन्हें माधव ने पहचाना तो उसके घर बरसी माँ लक्ष्मी की कृपा और बदल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख के बाद सुख और पतझड़ के बाद सावन का आना प्रकृति का नियम है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब इंसान का बुरा वक्त खत्म होने वाला होता है और अच्छे दिन शुरू होने वाले होते हैं तो कुदरत और ईश्वर हमें कुछ खास इशारे देते हैं। जो इन इशारों को समझ लेता है वो अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है, लेकिन जो अज्ञानता से इसे ठुकरा देता है वो पछताता रह जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही विश्वास, धैर्य और ईश्वरीय संकेतों की है जिसने एक गरीब किसान की टूटी हुई झोपड़ी को महलों में बदल दिया। यह कहानी है सुंदरपुर गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों की, माधव और रमेश। माधव बड़ा था, स्वभाव से शांत, ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला और कड़ी मेहनत करने वाला इंसान। वहीं उसका छोटा भाई रमेश शहर की हवा में उड़ता था। उसे गाँव के रीति रिवाज ढकोसले लगते थे और वह जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखता था, चाहे रास्ता गलत ही क्यों ना हो। घर की हालत बहुत ही खस्ता थी। पिताजी के गुजरने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी उस पर भी सूखा पड़ चुका था। घर में खाने के लाले पड़े थे। माधव दिनों रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन कुदरत की मार के आगे उसकी मेहनत दम तोड़ देती। एक सुबह की बात है, घर में कलह का माहौल था। भैया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शहर के सेठ गिरधारी लाल आए हैं। वो हमारी पुश्तैनी जमीन के अच्छे दाम दे रहे हैं। बेच दो इसे, पैसा आधा आधा बांटते हैं और शहर चलते हैं। यहाँ धूल फाकने से कुछ नहीं मिलेगा। गुस्से में रमेश ने पैर पटकते हुए कहा। माधव ने बड़ी शांति से अपने छोटे भाई को समझाया, रमेश, यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। पिताजी कहते थे कि यह मिट्टी सोना उगलेगी, बस सही समय का इंतजार करो। इस तरह अपनी माँ सम्मान धरती को बेचना पाप है। रमेश ने चिढ़कर कहा, पाप पुण्य से पेट नहीं भरता भैया। तुम्हारी यह धर्म कर्म की बातें मेरी समझ से बाहर है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए बस। माधव ने का मन बहुत दुखी हुआ। वह उदास होकर घर से बाहर निकला और गांव के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में उथल पुथल मची थी कि क्या वाकई उसे जमीन बेच देनी चाहिए, क्या उसका विश्वास गलत है। तभी रास्ते के चलते चलते अचानक माधव के हाथ से कुछ सिक्के छूट कर गिर गए। जब वह जेब से चिल्लर निकाल कर गिन रहा था कि घर के लिए आटा कैसे आएगा, तभी यह हुआ। वह झुककर सिक्के उठाने लगा तो उसके मन में एक घबराहट हुई कि कहीं अपशकुन तो नहीं, पैसा गिनना यानी नुकसान होना। लेकिन तभी उसके कानों के पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग पंडित जी की आवाज पड़ी, जो किसी और से कह रहे थे, अरे भाई, घबराते क्यों हो? लेन देन के समय या अचानक हाथ से पैसा गिरना तो शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि धन अब तुमसे दूर नहीं बल्कि तुम्हारे पास आने को बेचैन है। माँ लक्ष्मी आने वाली है। माधव ने यह सुना तो उसके मन को एक अजीब सी तसल्ली मिली। उसने उन सिक्कों के माथे से लगाया और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, अगर यह तेरा इशारा है तो मैं अपनी परीक्षा में हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह वही पल होता है जब ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है। अगर आप भी अपने जीवन के संघर्ष कर रहे हैं और ईश्वर पर भरोसा है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगी। माधव मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक नेवला बैठा है। माधव को देखते ही नेवला डरा नहीं, बल्कि उसने माधव का रास्ता काटा और दाहिनी ओर की झाड़ियों में चला गया। माधव फिर ठिठक गया। गांव के लोग कहते थे कि नेवले का रास्ता काटना अपशकुन होता है, लेकिन माधव को अपने दादाजी की बात याद आ गई। दादाजी कहते थे, बेटा माधव, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन शास्त्रों में नेवले का दिखना या रास्ता काटना इस बात का प्रतीक है कि गुप्त धन या रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। यह साक्षात विष्णु जी का संकेत होता है। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। एक ही दिन के दो संकेत, पहले हाथ से पैसा गिरना और अब नेवले का दर्शन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदर से एक मजबूत आवाज आई कि उसे अपनी जमीन नहीं बेचनी चाहिए। वह घर लौटा। शाम हो चुकी थी। रमेश आंगन में खड़ा था और उसके साथ सेठ से गिरधारी लाल भी थे। आ गए धर्मराज, लो सेठ जी कागज लेकर आए हैं, अंगूठा लगाओ और किस्सा खत्म करो। रमेश ने ताना मारा। माधव ने सेठ जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन मैं यह जमीन नहीं बेचूंगा। मेरे मन गवाही नहीं दे रहा। सेठ जी को गुस्सा आ गया। अरे पागल हो क्या माधव, बंजर जमीन है, कल को कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेगी। मैं तो तुम्हारे पिताजी के लिहाज में अच्छे दाम दे रहा हूँ। रमेश तो आग बबूला हो गया। भैया, तुम हमारे दुश्मन बन गए हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई खजाना गड़ा है जो तुम इसकी रखवाली कर रहे हो? माधव ने दृढ़ता से कहा, हाँ रमेश, मुझे लगता है कि हमारा समय बदलने वाला है। मुझे आज ईश्वर ने संकेत दिए हैं, बस कुछ दिन और रुक जाओ मेरे भाई। रमेश ने गुस्से में थूक दिया और कहा, तुम्हारे इन अंधविश्वासों ने ही हमें बर्बाद किया है। ठीक है, मत बेचो, लेकिन आज से मेरा चूल्हा अलग होगा। मैं इस गरीबी में तुम्हारे साथ नहीं सड़ सकता। उस रात घर का बंटवारा हो गया। माधव और उसकी पत्नी राधा एक तरफ और रमेश दूसरी तरफ। माधव पूरी रात सो नहीं पाया। उसे चिंता थी कि कहीं उसके अपने भाई का भविष्य खराब न तो नहीं कर दिया। क्या वो संकेत सच थे या केवल उसके मन का वहम? तभी रात के पिछले पहर ब्रह्मा मुहूर्त में माधव को नींद खुलाई और उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह अपने उसी बंजर खेत में खड़ा है और खेत के बीचों बीच जो पुराना पीपल का पेड़ है उसकी जड़ों के पास एक बड़ा सा नाग सांप फन फैलाकर बैठा है। लेकिन वह सांप डरावना नहीं है बल्कि शांत है और देखते ही देखते वह सांप वहां से हटा और वहां की जमीन से दूध की धारा फूट पड़ी। माधव हड़बड़ा कर बैठा, पसीने से लथपथ। सुबह
सुबह हो चुकी थी। उसकी पत्नी राधा ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? माधव ने उसे सपने के बारे में बताया और कहा, राधा, शास्त्रों में कहा गया है कि सपने में अगर सफ़ेद सांप, दूध या खजाने दिखे तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी ने घर में स्थायी निवास करने का मन बना लिया है। मुझे लगता है मुझे खेत पर जाना चाहिए। राधा, जो एक पतिव्रता और समझदार स्त्री थी, उसने कहा, स्वामी, अगर आपको ईश्वर पर इतना भरोसा है तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए देखते हैं कि नियति ने हमारे लिए क्या लिखा है। माधव फावड़ा लेकर खेत की ओर चल दिया। गांव के लोग जो सुबह सुबह काम पर जा रहे थे उसे देखकर हंसने लगे। रमेश जी वहां खड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ मजाक बना रहा था। देखो, मेरा पागल भाई खजाना खोदने जा रहा है, सपने में इसे परी दिखी होगी। रमेश के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन माधव के कानों पर जू नहीं रेंगी। वह सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जो उसने सपने में देखा था। उसने वहां की मिट्टी को प्रणाम किया और खुदाई शुरू की। धूप चढ़ने लगी थी। माधव पसीने से तरबतर हो गया। 1 घंटा 2 घंटा कुछ नहीं मिला सिवाय पत्थरों और सूखी मिट्टी के। रमेश खेत की मेड़ पर आकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, बस करो भैया, क्यों खुद का तमाशा बना रहे हो? मान लो कि तुम गलत थे, अभी भी सेठ जी गांव में है, चलो उनसे माफ़ी मांगकर ज़मीन बेच देते हैं। माधव की हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या वो सारे संकेत झूठे थे? क्या पैसा गिरना, नेवला दिखना और वो सपना सब बस संयोग था? उसने फावड़ा जमीन पर पटका और आसमान की तरफ देखा। तभी ठीक उसी वक्त पेड़ के नीचे ऊपर से एक पक्षी उड़ा और उसने माधव के कंधे पर बीट कर दी। माधव को गुस्सा आने ही वाला था कि फिर उसे अपने बड़े बुजुर्गों की बात याद आ गई। पक्षी का बीट करना, विशेषकर सिर या कंधे पर, दरिद्रता जाने का सबसे बड़ा लक्षण है। इसका मतलब है कि अब दुर्भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। माधव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने रमेश की तरफ देखा और मुस्कुराया, नहीं रमेश, मैं अभी नहीं रुकूंगा। मेरा ईश्वर मुझे बार बार कह रहा है कि बस थोड़ी देर और। फिर माधव ने फिर से फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। खट, एक अलग सी आवाज़ आई। है पत्थर की आवाज़ नहीं थी, यह किसी धातु या मटके के टकराने की आवाज़ थी। माधा का दिल जोर से धड़का। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक तांबे का पुराना घड़ा दिखाई दिया। रमेश ने हंसी अचानक बंद हो गई। वह दौड़कर पास आया, यह क्या है भैया? माधव ने कांपते हाथों से उस घड़े को बाहर निकाला। उसका मुंह कपड़े और मोम से सील किया हुआ था। गाँव के लोग भी जमा हो गए, सबकी सांसें थमी हुई थी। माधव ने घड़े का मुंह खोला। दोस्तों, आगे क्या निकला उस घड़े से, यह जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और ईश्वर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद समान है। जैसे ही घड़ा खुला, उसमें से सोने की चमक ने सबकी आंखों को चौंधिया दिया। वह घड़ा पुराने जमाने की सोने की असरफियों और जेवरों से भरा हुआ था। साथ में एक ताम्रपत्र भी था जिस पर लिखा था, यह धन मेरे उस वंशज के लिए है जो इस जमीन का सम्मान करेगा और बुरे वक्त में भी इसे नहीं बेचेगा, तुम्हारे परदादा। पूरा गांव सन्न रह गया। रमेश तो जैसे पत्थर का हो गया था। वह जिस जमीन को बंजर और बेकार समझकर कौड़ियों के दाम बेचना चाहता था, उसी जमीन की कोख में उसके पुरखों ने इतना बड़ा खजाना छुपा रखा था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वही जमीन पर माथा टेक दिया। हे लक्ष्मी माँ, हे मेरे पूर्वजों, आपने मेरी लाज रख ली। आपने उन संकेतों के जरिए मुझे सही रास्ता दिखाया। रमेश, जो अब तक घमंड में चूर था, वह दौड़कर माधव के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। मैं तो इस खजाने का हकदार भी नहीं हूँ, यह सब आपका है। माधव ने अपने छोटे भाई को उठाया और गले लगा लिया। पगले, यह धन मेरा नहीं, हमारे परिवार का है। और सबसे बड़ी दौलत यह सोना नहीं है, सबसे बड़ी दौलत है हमारा आपसी प्रेम और ईश्वर पर भरोसा। जब तक हम साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें गरीब नहीं बना सकती। उस दिन के बाद से माधव और रमेश ने उस धन का सही उपयोग किया। उन्होंने गाँव में कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाया और अपनी खेती को फिर से हरा भरा किया। वो संकेत, पैसा गिरना, नेवला, सपना, पक्षी की बीट, ये सब कुदरत का तरीका था माधव को यह बताने का कि उसकी परीक्षा अब खत्म हुई। कहानी की सीख और निष्कर्ष। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मिलने वाले संकेतों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब हमारा मन साफ होता है और अच्छे कर्म होते हैं तो ईश्वर हमें पहले ही बता देते हैं कि अच्छा समय आने वाला है। पहला, लेन देन के समय पैसा गिरना, यह धन आगमन का प्रतीक है। दूसरा, नेवले या सांप का दिखना, यह गुप्त धन और पितरों के आशीर्वाद का संकेत है। तीसरा, सपने में दूध या खजाना, यह मां लक्ष्मी के आगमन की निशानी है। चौथा, पक्षी का बीट करना, यह दुर्भाग्य के अंत का सूचक है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत है आपका आत्मविश्वास और धैर्य। माधव की तरह अगर आप भी मुश्किल समय में हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपकी भी बंजर जमीन से सोना उगलेगा। अमीरी और गरीबी सिर्फ धन से नहीं बल्कि अपने विचारों, हमारे विचारों से होती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई शुभ संकेत मिला हो और फिर कुछ बहुत अच्छा हुआ हो? अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। माँ लक्ष्मी आप सबके भंडारे भरे रखे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।